आज की कहानी है नानी का बगीचा, जिसके लेखक हैं एबिगेल मेलो, चित्रकार हैं जेसी वाइट, अनुवाद किया है ममता नैनी ने, प्रकाशक हैं रूम टू रीड। तारा के नाना नानी अब उसके साथ नहीं रहते। नानी और उनके हाथ के खाने के बिना तारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन नानी के नए घर के आंगन में कुछ अनोखा हो रहा है। आइए जानें कि तारा को कैसे एहसास होता है कि उनका प्यार हमेशा उनके साथ है। यह है मेरी नानी। वह मुझे और मेरी बहन को बहुत प्यार करती हैं। जब मम्मी और पापा काम पर जाते हैं तो नानी ही हमारी देखभाल करती हैं। वह हर सुबह हमें जगाती हैं और हर रात हमें सुलाती हैं। वह हमारे बाल बनाती हैं और हमें खाना खिलाती हैं। जब हम रोज़ स्कूल से लौटते हैं तो वह हमें मज़ेदार चीज़ें बनाकर खिलाती हैं। उनके खाने की खुशबू से सारा घर महक उठता है। उन्हें मेरी सभी पसंदीदा सब्जियां पता हैं, गोभी, साग और बैंगन। हमें इनको चावल के साथ खाना पसंद है। खाते समय नानी हमें अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती हैं। जब वह छोटी थीं तब वह असम में रहती थीं। उनका घर जंगल के बीचों बीच एक खेत में था। उनके आंगन में पालतू जानवर भी थे। स्कूल में मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि वे छुट्टियों में अपने नाना नानी से मिलने जाते हैं। क्या तुम और नाना नानी साथ नहीं रहते? मैंने पूछा। मैं तो उनके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती। फिर एक दिन मम्मी और पापा ने बताया कि उन्होंने नाना नानी के लिए एक नया घर लिया है। मुझे समझ नहीं आता कि वे हमारे साथ ही क्यों नहीं रह सकते। सर्दियां आईं और नाना नानी अपने नए घर चले गए। नानी के बिना अब मैं और मेरी बहन सुबह खुद ही तैयार होते हैं। मैं अपनी बहन के बाल बनाती हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह नानी बनाती थी। कुछ दिनों बाद हम पहली बार नाना नानी के घर गए। अब हमें उनसे मिलने के लिए छुट्टियों का इंतज़ार करना पड़ता है। उनके नए घर में एक बड़ा सा आंगन है, लेकिन खेलने के लिए कोई नहीं। क्या उन्हें हमारी याद नहीं आएगी? जब भी मैं और मेरी बहन उनसे मिलने जाते हैं, नानी हमारे लिए खाना बनाती हैं। सर्दियों में वह एक ख़ास शोरबा बनाती हैं। नानी कहती है कि ये शोरबा उन्हें असम में अपने बचपन के दिनों की याद दिलाता है। बसंत के आने पर जब फूल खिले तब नाना नानी ने आंगन में छोटे छोटे गड्ढे खोदना शुरू किया। क्या आप दोनों कोई खजाना खोज रहे हैं? मैंने पूछा। यह खजाना हमें गर्मियों में मिलेगा, नानी ने कहा। एक बार हमें उनके आंगन में कुछ नया दिखता है। जहाँ नाना नानी ने गड्ढे खोदे थे, वहाँ अब छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। आखिरकार गर्मियाँ आ ही गईं। अब हम नाना नानी के साथ ज़्यादा समय बिता पाएंगे। गर्मियों की छुट्टियों के पहले दिन वे हमें अपने आंगन में कुछ दिखाने ले गए। वाह, ये तो जादू हो गया। आंगन अब एक हरा भरा बगीचा बन गया है। नानी के बगीचे में तो जैसे जंगल उगाया है। यहाँ मक्के के ऊंचे पौधों में मैं और मेरी बहन लुका छुपी खेलते हैं। देखो, छोटी मिर्च और पतली फलियाँ भी दिख रही हैं। मुझे लंबे बैंगन और गोल गोल कद्दू मिले। मेरी बहन ने मुझे लाल टमाटर, हरी तुलसी और पुदीने के ताज़े पत्ते भी दिखाए। नानी जब देख नहीं रही होती तब मैं बेलों से टमाटर तोड़कर खाती हूँ। हमने मिर्च चखने की भी कोशिश की, पर वह तो बहुत तीखी निकली। नानी हमें लंबी फलियाँ,
मिर्च, टमाटर और पुदीना इकट्ठा करने के लिए कहती है। हम आज साथ मिलकर मेरी मनपसंद सलाद बनाएंगे। सबसे पहले नानी लहसुन को कूटती है, ठक ठक ठक। फिर वह मिर्च, पुदीना, टमाटर और लंबी फलियां काटती है, खच खच खच। अब इन सब को मिलाना मेरा काम है। अंत में नानी इसमें ज़रा सा सिरका और एक चुटकी चीनी डालती है। हाथ चलाओ, सब कुछ मिलाओ और हमारा सलाद तैयार है। नानी अब हमारे साथ नहीं रहती हैं, फिर भी करीब हैं, खासकर तब जब हम सब साथ मिलकर खाते हैं। उनका खाना हमेशा पूरे परिवार को साथ लाता है। हम जहाँ भी हों, नानी हर जगह को घर जैसा बना देती हैं।